महाराणा प्रताप से अब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का सफर। वेलकम फैजल एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही बड़ी चीज़ आपको आप किरदार निभा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इस किरदार के बारे में स्पेशली अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, किरदार के बारे में बताइए कैसे, मतलब बहुत सारे सवाल हैं, आप ही शुरुआत कीजिए। कैसे आपको फाइनली ऑफर हुई है वेब सीरीज? जी, सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरी लाइफ का, यू कैन से। एंड जिस तरीके से आप बोलते हो ना, यू स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना चाहिए ऊपर, तो आई थिंक ये एक और एक स्टेप है मेरे जर्नी में, जो मुझे शायद एक नई राह दिखाएगा। ये कैरेक्टर लाइक नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी का कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिसमें मैं उनका बचपना प्ले कर रहा हूँ। एंड ये ऑफ़र तो मुझे जस्ट दे कॉल्ड मी फॉर द लुक टेस्ट, एंड वहाँ पर मुझे लुक टेस्ट किया गया। जब देखा चेहरा, नोज, फोरहेड, आईज तो काफ़ी मैच कर रही थी उनसे। सो दे रियली लाइक इट द लुक टेस्ट। तो वहाँ से दे सिलेक्टेड मी। 12 से 15 साल का बच्चा है जो स्कूल का आउटफिट है, उनकी स्कूल ड्रेस यही थी, वाइट शर्ट एंड ब्लू चड्डी, यू कैन से शॉर्ट्स। सो ये मैं 12 से लेके 20, 21, 22 तक आई एम प्लेइंग। हम देख रहे थे फैजल किस तरह से इस किरदार में ढले हैं, तो मेकअप के बारे में बताइए कि कितना वक्त आपको लगा और क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी जो आपको करनी पड़ी। नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सिंपल है, मतलब बहुत बड़ी हस्ती है लेकिन सिंपल है। तो उनके लुक में पुराने 1962 की ये बात हो रही है जहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वहाँ पर लोग मोस्टली ऐसे बाल ही बनाते थे। मेरे बाल कर्ली है तो उसे पहले स्ट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बाल स्ट्रेट है। तो मुझे भी स्ट्रेट करके उसको ऐसे पार्टीशन दे के बनाना होता है। और उसके बाद जो मेरा शर्ट है वो काफ़ी लूज़ रखा है, बिकॉज़ उस वक्त लोग फिटिंग शर्ट्स नहीं पहना करते थे, और शॉर्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें। एंड अबाउट मेकअप, वो बहुत फेयर थे बचपन से ही, और मेरा भी स्किन टोन लाइक अच्छा है, गोरा है, मीन फेयर है। तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाना पड़ रहा है, बट बालों पे टाइम थोड़ा सा चला जाता है। शूटिंग की अगर बात की जाए तो शूटिंग आप हमसे शेयर कर रहे थे कि सारे रियल लोकेशंस पे आपने शूट किया है, तो बताइए। यही ख़ास बात है कि यहाँ पर हमने रियल लोकेशन पर जाके शूट किया है। वडनगर जो मोदी जी जहाँ से है, और गुजरात, अहमदाबाद से सिद्दीपुर, हमने ऑलमोस्ट मतलब सारी की सारी लोकेशंस रियल है। फिर चाहे वो ताना रिरी तालाब हो जिसमें मोदी जी जाते थे नहाने के लिए दोस्तों के साथ में। फिर उनकी बहुत ऐसी भी चीज़ें, बहादुरी वाली चीज़ें, उन्होंने मगरमच्छ का बच्चा पकड़ कर घर ले आए थे एक बार, तो वो तालाब में मैंने भी स्नान किया है। और स्कूल जो है उनकी रियल स्कूल में, हमने रियल क्लास में जो बैठते थे वहाँ पर शूट किया है। तो जस्ट टू मेक इट रियलिस्टिक, तो हमने पूरी वहाँ पर जाके शूट किया है। लाइक इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फैजल, जानना चाहेंगे कि अब आप इस किरदार में हैं, तो इस किरदार को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये अगर कहा जाए तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको स्टडी करने के लिए कितना टाइम लगा और क्या क्या आपने किया? सबसे पहली चीज़ तो ये चैलेंजिंग रोल है, बिकॉज माई एज इज़ 21, एंड मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो है 12 टू, वो ग्रो होता है फिर। और इसके लिए वर्कशॉप्स हुई, क्योंकि जिनका मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी हस्ती है, और वहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो यू नो चैलेंजिंग के साथ साथ मेरे लिए कैरेक्टर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है निभाना, बिकॉज़ बच्चे से लेके बड़े तक है ये। तो वर्कशॉप्स हुई है जहाँ पर मुझे बहुत सारी वीडियोस दिखाई गई है मोदी जी की, उनकी बचपन की फ़ोटोज़। एंड मेन चीज़ ये है, इस बात की खुशी है कि मोदी जी के बारे में सबको पता है अभी, बट जो उनकी बचपन की स्टोरी थी वो किसी को नहीं पता। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये जब बाहर आएगा तो लोगों को इतनी सारी चीज़ें पता चलेगी। मैं एक्चुअल में इंस्पायर हुआ उनकी स्टोरी पढ़ के। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था तो हम हर रोज़ ये शूट शुरू करने से पहले, बहुत दिनों पहले से हम प्रिपरेशन कर रहे थे कि वो चाय बेचते थे, तो वो चाय की केटल मैं कैसे पकड़ूंगा, ग्लासेस कैसे होंगी, क्योंकि आई एम नॉट यूज़ टू इट, राइट। तो वो सब बॉडी में आना चाहिए। सो हम उस पे सब पे वर्क कर रहे थे, और लुक वाइज, वॉक वाइज, क्योंकि अभी हम मॉडर्न वॉक नहीं कर सकते इसमें, यू हैव टू बिहेव लाइक चाइल्ड वाला वॉक और वो सारी चीज़ें। तो चैलेंजिंग रोल
कैरेक्टर। इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार आप क्या चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? बाकी सब तो सही चल रहा है, गेस आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है। यू टेल मी, कुछ प्रॉब्लम है? ग्लोबली और इंक्रीज करना चाहिए ऐसा लगता है? देखो, अभी तो फिलहाल इतनी प्यारी प्यारी मूवीज़ बन रही है, एंड जहाँ तक अक्षय सर और सारे लोग जो मूवी बना रहे हैं वो भी इतनी इंस्पायरिंग है। फिर चाहे पैडमैन हो, चाहे फिर कोई भी फिल्म जो अभी बन रही है, आई बिलीव कि अभी तो अच्छा ही चल रहा है सब चीज़। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे, और कुछ होना चाहिए तो डेफिनेटली सब चीज़ अच्छा है। आई डोंट थिंक कुछ ये होना चाहिए या फिर हमारी अपील कुछ नहीं है। इट्स नाइस, अच्छा है। आपने आशीष के साथ भी शूट किया होगा और उनके साथ भी, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कितनी बॉन्डिंग रही आपकी? कैसे कैसे मस्ती होती थी रादर ऑफ स्क्रीन? अच्छा, सो हम बहुत ज़्यादा शूट नहीं करते थे साथ में, बिकॉज वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो ग्रोन अप वाला कर रहे हैं, जो मिडिल है एज उनकी। तो हम ज़्यादा मिले नहीं हैं, बट आशीष को मैं जानता हूँ बहुत टाइम से। हम उन्होंने जब झलक किया था तो उसमें मैं एक बार गया था, सो वहाँ से वी नो ईच अदर। और मस्ती होती है, हम जितने भी बार मिले हैं हम कुछ पुरानी बातों पे मस्ती मजाक करते रहते हैं, या फिर सेट की बातों को लेके कुछ ना कुछ मस्ती मजाक करते रहते हैं। और बाकी हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, लोग कह रहे हैं, तो पता नहीं। ओके फैजल, ऑल द बेस्ट आपको इस किरदार के लिए। और नाउ द इलेक्शंस आर ऑन द कॉर्नर, तो आप मोदी जी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अम, सही या मीन्स सीधी सी बात है, मोदी जी सबके लिए इंस्पिरेशन है, बिकॉज़ जहाँ से वो आए हैं, जिस तरीके से वो आए हैं, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद और डिटेल में मैंने पढ़ा है उन्हें, सो आई कैन जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि वो जो भी रिजल्ट हो वो अच्छा ही हो और सब के हिसाब से हो। आई कैन जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। लास्ट पृथ्वी किया, पृथ्वी के बाद आई वॉज वेटिंग कि कुछ उससे बेहतर। मैं बोर हो गया था एक्चुअली, सच्ची बोलूँ तो अब मज़ा नहीं आ रहा था बस। तो आई वॉज वेटिंग, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर समथिंग वेरी जूसी, समथिंग जो कि एक्साइट करे फिर से और रिवर्क करने को मजबूर करे आपको, क्योंकि फिर क्या, आप अब एक बार एक समय का अब आदत में आ जाता है चीज़ें आपकी। तो मुझे वो आदत से बाहर निकलना था, और वो आदत में आ जाए तो बहुत बुरी चीज़ है। फिर आपका स्टैग्नेंसी और आपका मोनोटनी आना शुरू हो जाता है लाइफ में, काम में। तो इसीलिए मैंने कुछ 8-9 महीना, साल भर मैंने कहा कि अब जब तक कुछ अच्छा नहीं आएगा मैं सबको ना बोलूँगा। तो वही था कि मैं ना बोलता रहा सबको, और बेहतरीन ऑफर्स थे, सब था। फिर ये अचानक से एक दिन सामने आ गया। ये मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कभी प्लान भी नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। बट ऑल ऑफ अस, जैसे मैंने कहा कि फॉर्चुनेट हो आप या लकी हो आप कि ऐसा हो जाता है आपके साथ। तो वो वही हुआ कि क्योंकि उमेश सर ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा एक्टर जो भले लुक का लाइक ना हो मोदी जी का, पर वो आइडियोलॉजी और वो थॉट प्रोसेस को वो जेन्युइनली बाहर लेकर आ सके। उनका बीच के 2 दशक जो हैं, 20-25 से कह लें 40-45 तक का जो समय था उनका, वो समय प्रोमिनेंटली मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। और आई थिंक उसी जर्नी के बारे में हम बात भी कर रहे हैं पूरे सीरीज़ में, क्योंकि वो जो समय है, वो जो फेज़ है उनकी लाइफ का, वो उतना डॉक्यूमेंटेड है नहीं। आप उसको कहीं पर रेफरेंस पॉइंट से देख नहीं सकते हैं, कहीं कुछ वीडियोस नहीं है, फ़ोटोग्राफ्स बहुत कम आपको दिखेंगी पब्लिक डोमेन में, कुछ 10-15 फ़ोटोग्राफ्स हैं प्रोमिनेंट सी, और उसके बारे में ना ज़्यादा लिखा गया है, ना पढ़ा गया है, ना जाना गया है। लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ है। अगर हम उसमें से ऐसा भी हटा दें कि वो मोदी जी का लाइफ स्पैन था, या हम जस्ट एज एन इंडिविजुअल किसी का लाइफ स्पैन देखें, तो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कहने के लिए और देखने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिविजुअली आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा, यूनिक होना पड़ेगा एक इस तरह की जर्नी आपकी लाइफ की होने के लिए। तो वो जो उनका इंटरेस्टिंग लाइफ स्पैन था वो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ 1-2 दशक का तकरीबन। और उसमें बहुत सारे ऐसे फैसेट्स हैं उनकी लाइफ की, उनकी पर्सनालिटी के, उनके व्यक्तित्व के, जो हमें देखने को मिलेंगे, और जो मुझे करते हुए बड़ा इंटरेस्ट। जैसे आप मुझे देख रहे हैं अभी, आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि आपको मोदी जी ऐसा दिखेंगे और सरदार के भेस में, और वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी जो डिस्गाइज में माहिर थे, स्ट्रीट स्मार्ट थे, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था उनका,
है अभी भी, और बहुत ही सरकास्टिक हैं, लोगों से दोस्ती बड़ी जल्दी कर लेते हैं। उनका जो जितने अच्छे ओरेटर हैं वो कहाँ से आता है, क्यों? क्योंकि वो लोगों से बातचीत करने में बड़े माहिर थे, उनको अपना बना लेते हैं फटाक से। तो कनेक्ट बना लेते हैं आम आदमी के साथ में, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सतह की ज़िंदगी देखी, उन लोगों के साथ में रहे, पले बड़े। उस जर्नी को हम अगर डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो बस इतना ही हो सकता है मैनरिज़म्स में, कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बोरो करते रहे तो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। जैसे आप कुछ चीज़ें कहते वक्त आप कुछ हाथ हिलाते हैं, तो आप ताउम्र वैसे ही करेंगे, बचपन से करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो अननोइंगली जो चीज़ें हम लोग करते हैं, वी हैव ट्राई टू कैप्चर दोज थिंग्स। तो बात करते करते उनका कुछ कहने का तरीका, गुस्सा आया तो कैसे, एंगर में किस तरह से एक पर्टिकुलर जेस्चर होता है वो आपने पकड़ा, कुछ चीज़ें होती हैं सोचते सोचते आप कुछ करते हो। तो वो बहुत सारे छोटे छोटे मैनरिज़म्स हैं उनके, जो जो स्टडी किए हमने, जो पढ़े, और उनको हमने रॉ रखा, ऑर्गेनिक रखा है। वो फोर्स जानबूझकर नहीं है कि वो जैसा, अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें स्वामी विवेकानंद ऐसे खड़े होते थे, वो हर पोस्ट में ऐसे ही खड़े होते हैं, तो पर थोड़े ना सारी ज़िंदगी ऐसे खड़े रहे होंगे, एट सम टाइम सोच रहे हैं तो शायद ऐसे हो गया। तो दैट इज़ हाउ ऑर्गेनिकली यू हैव टू वीव थिंग्स इन। तो बस वैसी ही कोशिश की है चीज़ों को उसमें डालने की, थिंग्स लाइक दिस। और वो सुनते हैं ऐसे ऐसे, एंड व्हेन ही इज़ थिंकिंग समथिंग ना, तो उनका हाथ ऐसा दाढ़ी में उल्टा जाता है। यूजुअली आप ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा वो ऐसा कुछ उल्टा उनका हाथ जाता है ये करते हुए। तो दीज आर वेरी पिक्यूलियर थिंग्स दैट ही डज, बोलते हुए ऑब्वियसली दिस, और ये इस तरह के जेस्चर्स हैं उनके जो एक्सप्लेन करने के लिए वो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही हम लोगों ने वीव करने की कोशिश की है। सबसे पहला रिएक्शन था वाह, और फिर मैंने सोचा कि माय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ने मुझे उस अवतार में देखा है, लेकिन क्या मैंने खुद को उस अवतार में देखा है? सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू फर्स्ट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट कि कैन आई बी श्री नरेंद्र मोदी जी, इज़ इट पॉसिबल? तो वो उसके बाद थोड़ा सा व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो जाके वो आप में अंदर ग्रो करता है। सो पहले तो योर फर्स्ट रिएक्शन इज़ लाइक वाह, करते हैं, ये है वो है, तो रियलिटी डॉन्स ऑन यू, वो क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर आई वाज रेडी फॉर द चैलेंज एंड